बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुमिता मोहन है। मैं एक होओपोनोपोनो हीलर हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है एक्सेप्ट द डुअलिटी। द्वैत को स्वीकार कर लीजिए। आपने सुना होगा दोस्तों कि एक एटम जो होता है, जिससे हम सब लोग बने हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है। मतलब एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। और क्योंकि वो बराबर मात्रा में होते हैं, इसीलिए एटम जो है वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है। तो प्रकृति को बनाने के लिए ईश्वर ने इसी रूल को अपनाया है, इसी द्वैत के सिद्धांत को अपनाया है। तभी एक बैलेंस रहेगा, तभी एक हार्मनी रहेगी चीजों में। अगर दिन होगा तो रात होगी, दुख होगा तो सुख होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगी, अंधेरा होगा तो उजाला होगा, नाम होगा तो कभी बदनामी भी होगी। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं दोस्तों, तो बहुत हद तक जीवन को जीना आसान हो जाएगा। पर हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव ही रहे और कुछ भी नेगेटिव ना हो। तो पॉजिटिव कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है, जब तक कि नेगेटिव नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। जब तक हमें नहीं पता कि अंधेरा क्या है, हम कैसे जानेंगे कि उजाला क्या है। जब तक ये नहीं पता होगा हमें कि दुख क्या है, हम सुख का अनुभव कैसे करेंगे। जब तक हम नहीं जानेंगे कि हार क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि जीत क्या होती है। और अगर एक एटम में सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज रखना होता तो ईश्वर सिर्फ प्रोटॉन्स रखते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते वहां। पर उन्होंने कुछ सोच के इलेक्ट्रॉन्स भी रखे जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। इसका मतलब है कि जीवन में पॉजिटिव चीजों के साथ नेगेटिव चीजों का होना भी जरूरी है। वो एक बैलेंस बनाते हैं, हमें हार्मनी में रखते हैं। और जब चीजें बैलेंस और हार्मनी में चलती हैं, तभी लाइफ पॉसिबल होती है। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों, जब कुछ नेगेटिव आए तो समझ जाइएगा कि राउंड द कॉर्नर बस कुछ पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि नेचर को बैलेंस पसंद है। अगर नेगेटिव हुआ है तो पॉजिटिव जरूर होगा, और अगर पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी जरूर ही होगा। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसी से जीवन का निर्माण हुआ है। और यही बैलेंस हमें लाइफ को एंजॉय करने का और उसको ब्यूटीफुली देखने का नजरिया भी देती है। कहते हैं कि अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा उजाला होगा तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। बहुत अंधेरा होगा तो लाइफ ही नहीं पनपेगी, क्योंकि सूर्य जरूरी है एक नए जीवन को जीवन देने के लिए। और अगर बहुत ज्यादा सक्सेस होगी, बहुत ज्यादा अबंडेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, तो अहंकार भी आ सकता है। और बहुत ज्यादा अहंकार भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको हार दे देते हैं। पर उस वक्त सोचिए कि ओके, भगवान ने ये बैलेंस स्ट्राइक करा है, क्योंकि डुअलिटी ही लाइफ है। डुअलिटी इज द प्रिंसिपल बिहाइंड लाइफ इन एनी फॉर्म। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि कुछ नेगेटिव है, आप इस प्रिंसिपल को याद कर लीजिएगा कि डुअलिटी में ही ब्यूटी है।
और अगर आपको इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने इस एटीट्यूड के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने इस एटीट्यूड को बदल पाएं, जिसमें आप डुअलिटी के उस पार्ट को तो अपना लेते हैं जो पॉजिटिव है, पर डुअलिटी के उस पार्ट को आप नहीं अपना पाते जो नेगेटिव है। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रख के इस प्रेयर को मेरे साथ करिए। आई एम सॉरी यूनिवर्स कि मैंने हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही चाहा। मैंने नहीं समझा कि पॉजिटिव चीज़ों के साथ नेगेटिव चीज़ों का भी अपना एक महत्व है। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स कि मैंने डुअलिटी के इस लॉ को नहीं समझा, जिसमें सब कुछ बैलेंस में है, जिस बैलेंस की वजह से ये सृष्टि चल रही है, ये जीवन चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये समझाने के लिए कि जीवन में अगर सुख है तो दुख का होना भी ज़रूरी है, अगर उजाला है तो अंधकार का होना भी ज़रूरी है, अगर जीत है तो हार का होना भी ज़रूरी है। आई लव यू यूनिवर्स मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं डुअलिटी के इस प्रिंसिपल को आज समझ पाया, द्वैत के इस सिद्धांत को समझाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो नेक्स्ट टाइम दोस्तों, जब आपको लगे कि कुछ नेगेटिव हो गया है तो कहिएगा ओ इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, अब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और किसी को इसकी ज़रूरत हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।